हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस ड्रामे का प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिन को फॉलो करते हुए पैच और उसके गुंडे उस तक पहुंच जाते जहां पर वो उसे जान से मार देने वाले थे, और यहां पर वो लोग गन निकाल लेते हैं रिन को मारने के लिए। रिन के डैड को इन सब के बारे में पहले से ही भनक लग चुकी थी, इसी वजह से उन्होंने रिन के लिए गार्ड्स हायर कर दिया था, और उन गार्ड्स की वजह से आज यहाँ पर रिन बच जाती है, लेकिन वो गार्ड्स मारे जाते हैं। रिन, जो कि काफ़ी डरी हुई थी, वायो को देख करके वो थोड़ा सा सेटिस्फाई फील करती है। वायो उसकी हेल्प करता है और यहाँ पर पैच देख लेता है। वो रिन को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। यहाँ पर वायो को दिखाया जाता है लाइफ में फर्स्ट टाइम वो किसी की जान बचा रहा था, जबकि आज तक उसने मारने के भी पैसे चार्ज किए थे। वो रिन की जान बचाने के चक्कर में उसे एक ऐसी प्लेस पर लेकर आता है ताकि वहाँ तक पैच ना पहुँच सके, और वो रिन को एक जगह पर छुपने के लिए कहता है। जब तक मैं नहीं बोलूँगा बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, याद रखना, ठीक है। बट वहाँ पर भी पैच के गुंडे पहुँच जाते जहाँ पर वायु उनकी अच्छी वाली धुलाई करता है और एक एक की अच्छी वाली बैंड बजाता है। वायु जहाँ इन गुंडों से फाइट करने में बिजी था, तो यहाँ पर पैच रिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसे रिन दिख जाती है। रिन को पकड़ता उससे पहले रिन उसकी आंखों में स्प्रे डाल के वहाँ से भाग जाती है, लेकिन पैच उसे फॉलो कर रहा था और वायु देख लेता है। और इधर थाना टाट को भी मालूम पड़ जाता है कि उसकी बेटी की जान को खतरा है और पैच उसकी जान लेना चाह रहा है। अब यहाँ थाना टाट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपनी बेटी रिन को किस तरीके से बचाए। वो रिन को बार बार कॉल करते हैं, बट रिन कॉल रिसीव नहीं करती है, बिकॉज फाइटिंग के बीच में रिन का फ़ोन खो चुका है। रिन अपनी जान बचा करके भाग रही थी, लेकिन पैच एंडिंग तक उसे पकड़ ही लेता है। और वो जब वहाँ पर वायु को देखता है तो रिन के सर पर गन से हिट करके उसे बेहोश कर देता है। अब जबकि रिन बेहोश हो चुकी थी, तो वायु को फाइटिंग करने में और ज़्यादा आसानी हो चुकी थी। वो सबको मारता है, इवन वो तो पैच को भी नहीं छोड़ता है, वो पैच को भी शूट कर देता है, जिसकी वजह से पैच भी मर जाता है। रिन के बेहोश होने पर वायु उसे होश में लाने की कोशिश करता है, बट रिन होश में नहीं आती है, जिसकी वजह से वायु उसे अपने साथ लेकर के जाता है। थाना टाट ने अपनी पूरी पावर का यूज़ कर दिया था, लेकिन रिन कहाँ है इसके बारे में उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ा, जिसकी वजह से अब उसका दिल बैठे जा रहा था कि पता नहीं उसकी बेटी रिन किस कंडीशन में होएगी। यहाँ पर वायु को दिखाया जाता है रिन के बेहोश होने की वजह से वो रिन को अपने सीक्रेट वाली प्लेस पर लेकर आया था, जहाँ पे आज तक वायु ने किसी को भी इनवाइट नहीं किया था सिवाय रिन के। वो रिन की केयरिंग करता है और बस रिन को ही देखे जा रहा था। ऐसा करते करते वो कई घंटों तक बस रिन को ही देखे जा रहा था। आगे वायु के हाथों में एक गन थी। वो गन से रिन पर निशाना लगाता है और उसे शूट करने वाला था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है और ख़ुद को रिन को शूट करने से रोक देता है। आगे वायु को दिखाया जाता है उसे इतनी सारी चोटें लगी हुई थी, लेकिन उसे अपनी चोटों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। परवाह थी तो उस वक्त सिर्फ रिन की। रिन के डैड वायु के बॉस के पास कॉल करते हैं और वायु के बॉस पर भड़के हुए थे, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पता करो मेरी बेटी कहाँ है। जिस पर वायु के बॉस का कहना था, हमने तुम्हारी बेटी की सिक्योरिटी का चार्ज नहीं लिया है, हमने सिर्फ और सिर्फ पैच के मर्डर का चार्ज लिया था, तो बस वो मर चुका है। इस गुड न्यूज़ को सुन लो और तुम्हारी बेटी कहाँ है इसके बारे में तुम खुद पता करो। और ना चाहते हुए भी रिन के डैड को इन सब में पुलिस को इन्वॉल्व करना ही पड़ता है और रुत इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाता है। रिन के डैड की सारी बातें सुनने के बाद रुत कहता है, अंकल इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। थाना टाट के यस बोलने पर रुत उनसे कहता है, क्या आपकी मॉन्ट्री से कोई पर्सनल दुश्मनी थी, क्योंकि आए दिन अब रिन पर ही अटैक हुए जा रहे हैं। जिस पर इनके डैड का कहना था कि वो गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिन को जब होश आता है वो अपने आप को अनजान प्लेस पर पाती है। वायु, मैं कहाँ पर हूँ? वायु से बताता है तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम इस वक्त मेरे घर पर हो। वायु की सारी चीज़ों को देख करके रिन को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। रिन कहती है मेरा फ़ोन कहाँ है? वायु कहता है उस फाइटिंग के बीच में तुम्हारा फ़ोन खो गया है। तब रिन कहती है मुझे घर जाना है। वायु कहता है इस कंडीशन में तुम कैसे जा पाओगी, खुद से चला भी नहीं जा रहा है, एक काम करो बैठो, मैं शूज़ वेयर करवा देता हूँ, कहकर यहाँ पर वो बड़े ही प्यार से रिन को उसका शूज़ वेयर करवाता है। रिन वायु से कहती है क्या तुम्हें मालूम है कि वो लोग मुझ पर इस तरीके से क्यों अटैक कर रहे थे? वायु कहता है जहाँ पर तुम थी वहीं पर मैं था, मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प की, वो लोग कौन थे इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। रिन के पैरों में चोट लगने की वजह से वो सही तरीके से चल भी नहीं पा रही थी। वायु रिन को अपने कंधों पर उठाता है बाइक तक पहुँचने के लिए। आगे बाइक की स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी, जिस वजह से रिन डर जाती है और वायु को टाइटली पकड़ लेती है। वायु को इस तरीके से जब रिन टाइटली पकड़ती है, तब उस वक्त वायु को अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वायु रिन को उसके घर पर ड्रॉप करता है और खुद का ख्याल रखने के लिए कहता है
रिन जाने से पहले एक बार पलटती है और वायो को थैंक्स बोलती है। घर वापस आने के बाद डैड देखते कि रिन सही सलामत है। वो काफ़ी खुश होकर के रिन को हक कर लेते हैं। थैंक गॉड तुम सेफ हो। तब तक वहाँ पर रुत भी रुका हुआ था। रुत इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा था, लेकिन थाना टाट का कहना था मेरी बेटी अभी अभी आई है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है। एक काम करो, तुम मॉर्निंग में आ करके जो भी पूछने रहेगा पूछ लेना, बट इस वक्त मेरी बेटी रिन को थोड़ा सा रेस्ट करने दो। आंट के पूछने पर रिन के साथ जो कुछ भी हुआ था वो आंट और डैड को बता देती है। रिन अपने रूम में जाती है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था बस उसी को ही वो रिमाइंड कर रही थी। तभी उसकी नज़र अपने बनाए हुए स्कल्पचर पर पड़ती है और उसे देख करके वो वायो को याद करती है और स्माइल करती है। और इधर वायो की भी कंडीशन कुछ इसी तरीके से ही थी, वो भी रिन को मिस कर रहा था। सा वायो के पास आती है उससे बात करने के लिए, लेकिन वायो सिर्फ सा का ऑर्डर उसे दे देता है एंड उसके बाद बॉस के बुलाने पर वो अपने बॉस के पास चला जाता है। बॉस के हाथों में अमाउंट था। वो वायो से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, क्योंकि कुछ भी हो पैच मर चुका था और पैच के मरने पर जो अमाउंट वायो को मिलना था वो वायो को दे रहे थे। वायो फर्स्ट टाइम अमाउंट लेने से मना कर देता है और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। वायो की ये स्माइल बॉस को काफ़ी टाइम तक परेशान कर देती है। मौन के पूछने पर बॉस कहते हैं मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। वायो प्यार के चक्करों में पड़ रहा है, जबकि वो जानता है उसके इस काम में प्यार नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ बॉस अपना भी पास्ट का फ्लैशबैक याद करते हैं। किसी टाइम में उनकी भी लाइफ में एक क्यूट सी गर्लफ्रेंड थी, अभी प्रेजेंट में वो अपने हाथों को ही बस देखे जा रहे थे। मॉर्निंग में रुत रिन से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काफ़ी जल्दी आ चुका था, इतनी जल्दी कि वो यहाँ पर बैठकर सबके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। रिन के साथ जो कुछ भी हुआ था वो बताती है। रुत को यहाँ पर बैड न्यूज़ मिलती है कि पैच को उसकी कार में पाया गया है। उसकी कार बहुत बुरी तरीके से जल गई है और पैच भी मर चुका है। जब यहाँ पर पैच के बारे में रुत को मालूम पड़ता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर जाने लगता है। रुत जाने से पहले अंकल को गुड बाय कहता है एंड यहाँ पर वो रिन से कहता है कि वो जा तो ज़रूर आए, लेकिन वो बाद में उसे कॉल बैक करके ज़रूर बात करेगा। और रिन को गुड बाय बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। थाना टाट अपने सिक्योरिटी से कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रुत आगे चल करके हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। रिन वायो को याद करके उसे मिस कर रही थी कि किस तरीके से उसने उसकी जान को बचाया था। और आगे वो एक गिफ्ट बॉक्स पैक करती है एंड देन उसके बाद वो पार्क में आ जाती है। काफ़ी इंतजार के बाद वहाँ पर वायो आता है। रिन उसे देख करके खुश हो जाती है। वो उसके पास जाती है, जल्दी आओ तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। ये कहते हुए वायो को गिफ्ट बॉक्स देती है और ओपन करने के लिए कहती है। जब वायो उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करता है तब रिन कहती है ये आई नो तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं होगा, बट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने एक स्कल्पचर बनाया जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया है। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, संभाल के रखना। और गुड बाय बोल करके वहाँ से जाने लगती है। वायो के जाने पर रिन उसे रोकती है, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है, क्योंकि अगर कभी हम नहीं मिले तो एटलीस्ट मैं तुमसे कॉल करके बात तो कर लूँगी। वायो कहता है तुम्हें मेरे नंबर की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर रेगुलर आऊँगा। तब रिन कहती है क्या गलत कह दिया, सिर्फ कांटेक्ट ही नंबर तो मांगा था। ये साई को तो वो भी देने से मना कर रहा है। आगे पुलिस स्टेशन में एक आंट आती है जिन्होंने ओल को क्राइम करते हुए देख लिया था, तो वो ओल के बारे में यहाँ पर सब कुछ बता देती हैं और साथ ही ओल की पिक को भी वो ड्रॉ करवा देती हैं। आगे जब यहाँ पर रुत को मालूम पड़ता है कि पैच के मर्डर में कहीं ना कहीं ओल का भी हाथ है, रुत क्रिमिनल्स की लिस्ट चेक करता है और ओल भी क्रिमिनल की लिस्ट में था। उसके बाद रुत उसे अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट भी निकलवा लेता है। रिन वायो के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए वो उसे फॉलो करना स्टार्ट करती है, लेकिन आगे रास्ता छोटा होने की वजह से वो वायो को ज़्यादा देर तक फॉलो नहीं कर पाती है। बट वो उस प्लेस पर पहुंच जाती है जहां से वायो अक्सर बर्ड्स के लिए दाना लिया करता था। रिन अंकल के पास जाती है और उनसे पूछती है कि उनके पास तो बहुत सारे कस्टमर्स आते होंगे ना। तब अंकल कहते हैं अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हें कौन सा कस्टमर के बारे में पूछना है। रिन बताती है कि उसका नाम वायो है, क्या वो यहाँ पर आता है। अंकल बताते हैं कि वो उनका रेगुलर कस्टमर है और वो रेगुलर बर्ड्स के लिए यहाँ पर दाने लेने के लिए आता है। तब अंकल कहते हैं वैसे बाय द वे तुम वायो के बारे में क्यों पूछ रही हो। रिन अपने आप को वायो की फ्रेंड बताती है, साथ ही ये भी कि वो वायो से कहाँ मिल सकती है। वायो के बारे में उसे मालूम पड़ता है कि उसकी फैमिली नहीं है और वो नाइट में एक बार में काम करता है। और फिर क्या, रिन उस बार में पहुँच जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात टी से होती है। टी से मिलने के बाद रिन वायो के बारे में उससे पूछती है, लेकिन टी उसे वायो के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था। बट अंकल मून पीछे से सारी बातें सुन लेते हैं कि एक लड़की वायो के बारे में पूछने के लिए इस बार में आई है। आगे वायो जब रिन को बार में देखता है तो वो टोटली शॉक्ड हो जाता है कि रिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाओ। रिन वायो से कहती है आज तुम रेगुलर डे से कुछ ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ में मुझसे बात कर रहे हो। तो वायो कहता है आई एम सॉरी,
एक्चुअली ये प्लेस तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। रिन वायो से कहती है, हाँ तुम कह रहे हो ये प्लेस मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो क्या ये प्लेस तुम्हारे लिए अच्छी है? मुझे तो अच्छी नहीं लग रही है। रिन और वायो के बीच में कुछ और बातें होती, उससे पहले वहाँ पर सा जाती है, वायो बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। आई थिंक तुम्हें बॉस को वेट नहीं कराना चाहिए। वायो के जाने पर सा रिन से कहती है, वैसे वायो ने तो तुम्हें समझा ही दिया ना कि ये प्लेस तुम जैसी लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आई थिंक तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये मेरी वार्निंग ही समझ लो। तब रिन भी सा को छोड़ती नहीं है, वैसे मुझे वार्निंग सुनना पसंद नहीं है। वैसे एक बात बता दूं, मेरी सिक्योरिटी की तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, और ये जस्ट एक बार है, यहाँ पर तो कोई भी आ सकता है कहकर वहाँ से चली जाती है। बॉस वायो को नेक्स्ट टारगेट देता है उसी के फ्रेंड ओल को मारने के लिए। तब वायो कहता है, ओल? लेकिन क्यों? जिस पर बॉस बताते हैं पुलिस को ओल के बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया है। अगर वो पुलिस के हाथों लग गया और अपना मुंह कहीं उसने खोल दिया तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। हम प्रॉब्लम से बच सके इसी वजह से ओल को ख़त्म करना पड़ेगा। तब वायो कहता है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसे नहीं मार सकता हूँ। जिस पर बॉस कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, हमारे इस काम में ना कोई फ्रेंडशिप है ना ही प्यार है। माना कि तुम अपनी फ्रेंडशिप की वजह से उसे नहीं मारोगे, लेकिन मैं उसे मरवा दूंगा। वायो कहता है, इन फ्यूचर अगर मुझसे भी कभी ऐसी गलती हुई तो आप क्या मुझे भी मार देंगे? तब यहाँ पर बॉस कहते हैं, व्हाट द हेल, बकवास करने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोल रहे हो। तुम्हें इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग इस वजह से नहीं दी है कि फ्यूचर में तुम मिस्टेक कर सको। आगे वायो अपने कबोर्ड को ओपन करता है और उसमें रिन का दिया हुआ गिफ्ट था, वो उसे देख रहा होता है। तब वहाँ पर मॉन ड्रिंक करते हुए आता है और वो ऑफ़र करता है वायो को। वायो कहता है, आपको मालूम है मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। मॉन कहते हैं, हाँ वो तो मुझे मालूम है, लेकिन तुम फिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? तुम्हें अच्छे से मालूम है कि तुम जिस काम में हो उस काम में प्यार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तुम जिस लड़की से प्यार कर बैठे हो ना, तुम आगे चल करके उसकी लाइफ को बर्बाद कर दोगे। इन सब के चक्कर में बेचारी रिन अपनी जान खो देगी। मैं तो इस बात से सोच करके काफ़ी हैरान हूँ कि कहीं इन फ्यूचर रिन को मारने वाला हाथ तुम्हारा ना होए। ये सुन करके वायो कुछ टाइम के लिए सदमे में चला जाता है कि अंकल ने क्या कह दिया। और वायो का बॉस पीछे से इन दोनों की सारी बातें सुन चुका था। रुथ केस के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करता है और उसकी रिपोर्ट तैयार करके अपने सीनियर के पास लेकर आता है, जहां वो अपने सीनियर को बताता है कि मॉन्ट्री और उसके बेटे पैच को मारने वाला कोई इंडिविजुअली ही बंदा है। दोनों को एक ही गन से शूट की गई है और ओल के बारे में उसे डिटेल मिल गई है। बहुत जल्द वो ओल को भी अरेस्ट करने वाला है।